देवानां प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता तत्तन्मन्त्रजपो होमो दानं चैव तपस्तथा स्थण्डिले प्रतिमायाञ्च ह्यग्नौ ब्राह्मणविग्रहे समाराधनमित्येवं षोडशैरुपचारकैः। ऋषियों से रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, देवताओं की प्रसन्नता के लिए 5 प्रकार से पूजा कल्पना की गई है। 5 प्रकार की पूजा, पंचधा पूजा, वो 5 प्रकार की पूजा, देवताओं को प्रसन्न करने वाली पूजा कौन सी महाराज? बोले तत्तद मंत्र जपः, उन देवताओं के जो मंत्र हैं उनका जप करना, ये पहले प्रकार की पूजा है। दूसरे, देवताओं को प्रसन्नता प्राप्त कराने वाली पूजा है होम हवन करना। और तीसरा है, देवताओं को खुशी मिलती है, उसको देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा कौन सी है? बोले दान ही एक बहुत बड़ी पूजा है। उसी प्रकार से तपस्या भी देवताओं को प्रसन्न कर देती है, अतः तपस्या भी ये चौथी पूजा है। और 5वीं प्रकार की पूजा क्या है? स्थंडिल में, कहीं किसी वेदी में या प्रतिमा में अथवा अग्नि में अथवा वेद पाठी सत्यवादी अलौकिक ब्राह्मण में उन भगवान की जो आराधना है 16 उपचारों के द्वारा, यह क्या कहलाता है? यह 5 प्रकार की पूजा। ये 5 प्रकार की पूजा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने बनाई। देवानां प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता तत्तन्मन्त्र जपो होमो दानं चैव तपस्ततः तथा। इस प्रकार से ये 16 उपचारों से आराधना ये ब्राह्मण में, अग्नि में, प्रतिमा में, वेदी में करने का विधान बताया। तो ये 5 प्रकार के देवताओं को खुश करने वाले ये पूजा का वर्णन किया। और आगे बात कहना चाहते हैं, उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूर्वाभावे तथोत्तरम नेत्रियोः शिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शान्तये आदित्यं पूजयित्वा तु ब्राह्मणान् भोजयेत् ततः दिनं मासं तथा वर्षं वर्षत्रयमथापि वा। कहते हैं उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात्, इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार ये श्रेष्ठ हैं। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूर्वाभावे तथोत्तरम, पूर्व के अभाव में पूर्वाभावे उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। पूर्व आधार नहीं मिल पाया तो उत्तर आधार को लो। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूर्वाभावे तथोत्तरम नेत्रियोः शिरसो रोगे, दोनों नेत्र मस्तक इनका रोग, तथा कुष्ठस्य शांतये, कोई किसी को कोढ़ हो गया उसकी शांति के निमित्त क्या करना चाहिए? रविवार के दिन, जो भगवान शिव के नाम पर है रविवार, उस दिन आदित्यम पूजयित्वा तु ब्राह्मणान् भोजयेत् ततः, क्योंकि रविवार के दिन रात आदित्य देवता की पूजा की जाती है, तो भगवान आदित्य सब प्रकार के रोगों को दूर कर देते हैं और आरोग्य प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने अपनी जगह पर सूर्य को रखा। आदित्यम पूजयित्वा तु ब्राह्मणान्, लेकिन आदित्य की पूजा करने के बाद में ब्राह्मण की भोजन कराना चाहिए और स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ में भेंट दक्षिणा भी देनी चाहिए। ये सब पूजा के अंग हैं। दिनम मासम तथा वर्षम वर्षत्रयमथापि वा, ये क्रिया कब करनी चाहिए? एक दिन भी कर सकते हैं, 1 महीना भी कर सकते हैं, 1 साल भी कर सकते हैं, अथवा 3 साल तक भी लगातार कोई कर सकता है। 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष और 3 महीने तक, और इसी प्रकार से वर्ष पर्यंत, वर्ष त्रयम अथापि वा, अथवा 3 वर्ष तक ये क्रम रखना चाहिए। आदित्य की पूजा प्रत्येक रविवार में हो और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए करें, तो यह भगवान की कृपा से आरोग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि आरोग्य प्रदान करने वाला ये वार है।
प्रारब्धम प्रबलम चेतत् स्यात् नश्येद्रोगजराधिकं जपाद्यष्टमिष्टदेवस्य वारादीनां फलं विदुः। प्रारब्धम प्रबलम चेत स्यात्, यदि किसी का भाग्य बहुत बड़ा प्रबल है और उस भाग्य में दुख ही दुख है, रोग हैं, बीमारियां हैं, आदियां व्याधियां हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में यदि कोई रविवार के दिन आदित्य देवता की पूजा करता है विधि विधान से, जैसे यहाँ बताया गया उस विधान से, तो उसके सारे प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्धम प्रबलम चेत स्यात् नश्येत रोग जरादिकम, रोग आदि वृद्धावस्था आदि भी समाप्त हो जाते हैं उससे। जपाद्यमिष्ट देवस्य वारादीनाम फलम विदुः, जप आदि जो है इष्ट देवता का, वह वारादि का फल कहा गया है। पाप शांतिर्विशेषेण ह्यादिवारे निवेदयेत् आदित्यस्यैव देवानां ब्राह्मणानां विशिष्टदम, पाप की शांति के लिए विशेषता आदित्यवार में भगवान को निवेदित करें, उपासना करें। आदित्यस्यैव देवानां ब्राह्मणानां विशिष्ट पदम, क्योंकि देवताओं में ये आदित्य के विशेष स्थान है। इष्ट मंत्रों के द्वारा इनका यजन करना चाहिए। रविवार को सूर्य के लिए आदित्यस्य कृते, अन्य देवताओं के लिए देवानाम ब्राह्मणानाम और ब्राह्मणों के लिए, आदित्य के नाम पर, देवताओं के नाम पर, अन्य देवताओं के, ब्राह्मण के नाम पर विशिष्ट वस्तु समर्पित की जाती है। तब जाकर के पाप की शांति भी होती है और फिर हमें पाप की शांति होने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो यह रविवार के दिन आदित्य देवता की पूजा। अब सोमवार के देवता हैं चंद्रमा, अतः सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा कोई करता है तो उसको भगवती महामाया के नाम पर कल्पित यह जो सोमवार है उसमें उसको संपत्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवती महामाया संपत्ति प्रदान करती है। सोमवारे च लक्ष्म्यादीन संपदर्थम यजेत बुधा, सोमवार के दिन लक्ष्म्यादीन उद्देश्य, सोमवार को लक्ष्मी की पूजा, चंद्रमा की पूजा की जाए, लक्ष्मी हमको प्राप्त हो, इस निमित्त से संपदर्थम संपत्ति प्राप्त हो। आज्यान्येन तथा विप्रान सपत्नीकान स भोजयेत, लेकिन ये जो पूजा है सोमवार के दिन लक्ष्मी पाने के उद्देश्य किया जाने वाला चंद्र सहित लक्ष्मी की पूजा, यह तब सफल कहा जा सकता है जब आज्य अन्न, मतलब जिसमें घी का मिश्रण हो, ऐसा भोजन, चाहे वो पूड़ी हो, पराठा हो, रोटी हो, आज्य अन्न, आज्य अन्न मतलब घी से सना हुआ, घी वाला अन्न खिलाना चाहिए ब्राह्मणों को। और सपत्नी नाम, सपत्नी का नाम, उनकी पत्नियों समेत उनको खिलाना पिलाना चाहिए। आज्यान्नेन तथा विप्रान सपत्नी कान से भोजयेत, तब जाकर के ये सोमवार को सोम देवता और लक्ष्मी के नाम पर किया जाने वाला व्रत पूर्ण होता है उनकी प्रसन्नता से। काल्यादीन भौमवारे तो यजेत रोग प्रशांतये, अब मंगलवार का दिन है, रोगों की शांति के लिए कहा गया है, जो कि ये छोटे बच्चे जो जन्म के समय, जन्म काल में दुर्गति को प्राप्त होते हैं, अतः कुमार के नाम पर यह कल्पित है वार, भौमवार। अतः भौमवार को जो लोग मंगल देवता की पूजा करते हैं उन लोगों को क्या मिलता है, कहते हैं काल्यादीन भौमवारे तो, मंगलवार को काली आदि की पूजा, शक्ति की पूजा, क्योंकि ये लक्ष्मी भी उसी के अंतर्गत है। तो काल्यादीन भौमवारे तो यजेत रोग प्रशांत, रोगों को शांत करने के लिए उनको करना चाहिए। मांस मुदगाढ़ का निन्न, और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराए तो
काली आदि की पूजा कर रहे हैं मंगलवार को, तो फिर मंगलवार के दिन माश मुदगाढ़ आढ़कान नेनव, माश है उड़द है, और मुदग है मूंग है, और आढ़क गेहूं आदि हैं, आढ़कांड कहलाता है। मूंग है, अरहर है, आढ़क का मतलब अरहर। इन अन्नों से मिश्रित जो भोजन बना है उस भोजन को ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, तब ये रोग की प्रशांति होगी। तो यहाँ पर काली की पूजा और इसका फल पर मिलता है ये जो रोगों की शांति है। उसी प्रकार से बुधवार के देवता बुध हैं, और जिसको रचा है विष्णु के नाम पर, अतः विष्णु के नाम पर रचे गए वार बुधवार को किसकी आराधना करनी चाहिए? सौम्यवारे तथा विष्णु, क्योंकि विष्णु के नाम पर वह वार है, अतः विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दध्यन्नेन, दही और दही मिश्रित खिचड़ी आदि जो भी है, दध्यन्न के द्वारा उनका यजन करना चाहिए। पुत्र मित्र कलत्रादि पुष्टिर्भवति सर्वदा, तो फिर पुत्र की भी पुष्टि, मित्र की भी पुष्टि, कलत्र की भी पुष्टि, ये अच्छे कार्य आगे आगे बढ़ते हैं सर्वदा। और इसके बाद फिर गुरुवार का क्रम आया, तो गुरुवार को ब्रह्मा जी के नाम पर बनाया भगवान ने, शिव ने। आयुष कामो गुरुवारे देवानाम पुष्टि सिद्धये, देवताओं को पुष्टि की प्राप्ति हो और देवताओं की आयु सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य से उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराज्येन यजेत बुधा, विद्वान को चाहिए कि हमारी आयु लंबी रहे, यह सोचकर कि गुरुवार को गुरु की पूजा करनी चाहिए। देवानाम पुष्टि सिद्धये, और देवताओं के पोषण हो तो उनको भी जगह आदि देकर के उनका सत्कार सम्मान करने से भगवत पूजा कहलाती है। आयुष्कामो गुरुर्वारे देवानाम पुष्टि सिद्धये उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराज्येन यजेत बुधा, विद्वान को चाहिए कि गुरुवार में देवताओं के पोषण की लिए, पुष्टि कामना की सिद्धि से, आरोग्य की प्राप्ति के उद्देश्य से उपवीत के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, और क्षीराज्य घी और दूध की मिलावट वाले अन्न से यजन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। और आगे फिर कहते हैं बुधवार के बाद में गुरुवार को, नहीं गुरुवार का हो गया, शुक्रवार इंद्र का दिन है, जिसको शुक्र अधिपति है, तो उस दिन क्या करना चाहिए? और शनिवार जो कि यमराज के नाम पर कल्पित है, उस दिन क्या करना चाहिए? कौन सी क्रिया फल देने वाली होगी? यहाँ बता रहे हैं अब शुक्रवार के दिन की बात। भोगार्थम भृगुवार हेतु, क्योंकि भोग प्रदान करने वाला वार है शुक्रवार, अतः भृगुवार माने शुक्रवार को यजेत देवान समाहिता, देवताओं की पूजा करें एकाग्र चित्त होकर के। षड्रसोपेत मन्नम च दद्यात् ब्राह्मण तृप्तये, और 6 रसों से संपन्न ये जो नमक है, जिसको लवण कहते हैं, षड रसों से परिपूर्ण अन्न ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। तो उस दिन भोग की प्राप्ति, शुक्रवार को इंद्र की पूजा करने से और भृगु देवता की पूजा करने से धन दौलत संपत्ति भोग प्राप्त होते हैं। स्त्रीणाम च तृप्तये तद्वद्देयम वस्त्रादिकम शुभम, उसी प्रकार की तृप्ति देवताओं को जैसे कर रहे हैं, ब्राह्मणों को जैसे तृप्त करने के लिए वस्त्र दे रहे हैं, षड्रसोपेत अन्न दे रहे हैं, उसी प्रकार से स्त्रियों को भी देना चाहिए। स्त्रीणाम च तृप्तये तद्वत् देयम वस्त्रादिकम शुभम, ब्राह्मणों की पत्नियां हैं उनको अन्न भी दे और वस्त्रादि का भी दान करें। तृप्तये तद्वत् देयम वस्त्रादिकम शुभम। और शनिवार को पूजा करने हैं, रुद्रादि की पूजा है, शंकर भगवान की और शनि की भी पूजा। तो फिर अपमृत्यु हरे मंदे, अपमृत्यु को, अकाल मौत को हर लेता है शनिदेव, इसलिए और मंद कहलाते हैं शनि। अतः उस दिन
रुद्रादि को प्रसन्न करने के लिए या रुद्र आदि को यजन करे तो फिर क्या होगा, हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कालों के काल महाकाल रक्षा करेंगे। इस प्रकार से ये सातों वारों के देवता स्वामी और सातों वारों में आराधना उपासना करने से क्या फल मिलता है, फलों का भी कथन और इनके नाम भी रख दिए गए। तिल होमेन दानेन तिलान्येन च भोजयेत् इत्थम यजेत् च विबुधान आरोग्यादि फलम लभेत्। इस प्रकार से तिल होम से, दान से, तिलान्न से इन सबको देते हुए ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। यजन करने विबुधानाम यजेत्, विबुधानाम विद्वान लोग हैं, उनके आरोग्य आदि की प्राप्ति अलग अलग ग्रह के अलग अलग दिन पूजा अलग अलग देव के नाम पर जब की जाती है तो ये सब प्राप्त होते हैं, आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं।